बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज 17 जुलाई है और मार्केट प्रॉपरली तो क्लोज नहीं हुए बट सस्पेंड ज़रूर हो गया। अभी जो टाइम है 4 बजने वाले। आज को देखा जाए अगर तो 1,38,665 का फिगर दिखता है। पॉइंट्स के अंदर हम गेन देखें तो 2285 और परसेंटेज के अंदर 1.68%। आज के हाई की बात की जाए तो कुछ ही फर्क है क्लोजिंग से हमारे पास हाई का। आज का हाई देखा जाए तो 1,38,900 का फिगर दिखता है। लो हमारे पास 1,36,000 का है। वॉल्यूम 299 मिलियन का है। उसके बाद हम देख लेते हैं आज के मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को। PIBTL हमने कल डिस्कस किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें पॉजिटिव चेंज के साथ नजर आता है। एक्टिव स्टॉक्स में FDPL है, GCWL है, बैंक ऑफ पंजाब एज ऑलवेज इस लिस्ट का पार्ट है। ठट्टा सीमेंट आ जाता है। ठट्टा सीमेंट ने कल भी बहुत अच्छा हमें परफॉर्मेंस दिखाई थी। आज भी पॉजिटिव चेंज पे है, 2.97% है। ट्रीट है, ट्रीट भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमारे पास SSGC है, SSGC में नेगेटिव चेंज है। WTL आज हमें इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद DCL हमारे एक व्यूअर ने भी पूछा था। होपफुली अब वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे होंगे क्योंकि 3.16% का ऑलरेडी गेन दिखा दिया इसने। और हम इसको बहरहाल इसके चार्ट को आज डिस्कस भी कर लेंगे इंशाल्लाह। टॉप एडवांसर्स के अंदर FDPL है, ALAC है और ट्रस्ट मुदारबा 2 दिन से पिछले हम देख रहे हैं सर पॉजिटिव चेंज के साथ हमारे पास 11.47% का इसने परफॉर्म किया है। उसके बाद MQTM है, ZTL है। इस तरीके से हमारे पास टॉप एडवांसर्स। एक बार हम सर्किट ब्रेकर्स को भी देख लेते हैं। सर्किट ब्रेकर्स में अभी ऑब्वियसली हमें दिखा था ALAC है, HWQS है। हम लाइवन को इधर देखते हैं, MQTM को देखते हैं, PIA हमें पिछले 2 दिन से तकरीबन नजर आ रहा है। इधर SPL है, जाहिद भी था कल, ये ट्रस्ट मुदारबा और ZTL। अब हमारे पास KSE 100 का चार्ट है जिसका हम ओवरव्यू लेते हैं अपनी हर वीडियो के स्टार्ट में। यहाँ से चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था हमने, टारगेट्स देके हमारा ये टारगेट मीट हुआ। उसके बाद ये सेकंड टारगेट था, इसके बाद मार्केट ने थोड़ी करेक्शन भी दिखाई। ये थर्ड टारगेट था, ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट के करीब आके जो है आज इसने अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग दिया। आज की कैंडल भी बहुत अच्छी है। होपफुली हमें मार्केट अच्छा ही मूव दिखाएगी। बॉडी कैंडल की बहुत ज़बरदस्त है, इसके विग्स भी नहीं नज़र आ रहे। ऐसी ये कैंडल मारूबूजू कैंडल कहलाती है और ये एक अच्छा सिग्नल होता है। होपफुली हम इसको आगे भी इंशाल्लाह देखेंगे बट इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। लेट्स सी कि कल क्या मार्केट हमें कंडीशन दिखाती है। अब हम स्क्रिप्ट के चार्ट्स की तरफ चलते हैं। पहले हम एंग्रो देख लेते हैं। एंग्रो मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था और 30 जून से जो है हमने इसको इन कंसिडरेशन लाना शुरू किया था वीडियोस के अंदर। यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन या कोई अगर इसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स कहना चाहे तो टारगेट्स तो सेम ही रहते हैं। बहरहाल इसने पिछले 2 दिन से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करना शुरू किया। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देख सकते हैं, 191 का लेवल इसने अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया। आज भी अच्छा परफॉर्म किया। कप की डेप्थ के हिसाब से इसका 215 का टारगेट बनता है। अगर ये स्टिल ऐसे ही चलता है तो फिर हम 215 जल्द देखेंगे इंशाल्लाह। वॉल्यूम में थोड़ी सी डाइवर्जेंस नज़र आ रही है बट होपिंग फॉर द बेस्ट। आप अपने प्रॉफिट बुक भी करें और स्टॉप लॉस को ट्रेल करें तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छे प्रॉफिट्स देगा। सेकंड हम आ जाते हैं PIBTL को कल डिस्कस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इसने। कि कल की क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखें, कल की क्लोजिंग हमें मिली थी 9.69 पे। आज ओपन इसने लो पे किया 8.85 पे और आज का हाई 9.76 रहा। स्टिल इसमें भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। अगला टारगेट हमारे पास 10.94 का हो सकता है। थर्ड हमारे पास EFERT है। एंग्रो के सारे ही जो कंपोनेंट्स कहना चाहिए कि या कंपनीज कह लें तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। एंग्रो होल्डिंग्स ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में। हमारे पास EFERT भी अच्छा चल रहा है। EFERT को मैंने कल भी डिस्कस किया था। EFERT ने आज बहुत ज़बरदस्त कैंडल फॉर्म किया है और एक ही कैंडल के अंदर हमें 11 पॉइंट्स तक अचीव हुए हैं। यहाँ पे वॉल्यूम्स स्टिल अच्छे नज़र आ रहे हैं और डाइवर्जेंस भी नज़र नहीं आ रही। तो होपफुली अगर ये 211 के लेवल को क्रॉस करता है तो हमारे पास ये जो रन डाउन गैप था ये इसको फिल करने भी आ सकता है। टारगेट्स हमारे इंटैक्ट है 246 तक लॉन्ग टर्म में, जबकि 226 मीडियम टर्म में और 211 हमारे पास जहाँ से आज इसने रेजिस्टेंस लिए। हम इसको ब्रेकआउट देखें तो अगले टारगेट्स बहुत अचीवेबल है इंशाल्लाह। EFERT को ज़रूर आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें, अपना भी एनालिसिस करें और फिर इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को रखते हुए ट्रेड प्लान करें।
EPCL भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। EPCL मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे कि मैंने बताया कि एंग्रो और ईफर्ड भी परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि EPCL भी जल्द परफॉर्म करेगा, बल्कि ऑन गोइंग है। यहाँ से EPCL के टारगेट्स भी अच्छे, वॉल्यूम्स भी EPCL में आज अच्छे आना शुरू हो गए हैं। यहाँ से आई थिंक 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था, और इसका पहला टारगेट तो इसका यही वाला हमारे पास ट्रेंड लाइन होगी, जो मैंने एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर प्लॉट की है। मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ। पिछली वीडियो के मार्क्स भी लगे हुए हैं चार्ट के ऊपर, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन कह सकते हैं आप इसे। यहाँ पे 2 टचेस मिले, यहाँ पे 3rd टच, और मुसलसल इसी से रिजेक्शन लिए 3 टचेस हो चुके हैं इसके। होपफुली ये इस बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और हमें हायर लेवल्स दिखाएगा। हम वापस से अपने डेली चार्ट पे चलते हैं। तो ये वो ट्रेंड लाइन थी जिसकी अभी हमने बात की। इसका पहला हमारा लेवल बनता है टारगेट में, उसके बाद अगला लेवल हमारे पास जो पहले रेजिस्टेंस आई है उसका होगा 37, अराउंड 37, और फिर अल्टीमेट हमारे पास 39 का होगा। तो इसको भी ज़रूर अपने एनालिसिस में लाएं। EPCL से काफ़ी सिमिलर हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड का चार्ट है। सिस्टम के अंदर पहली चीज़ जो आप देखें वो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम्स आए हैं आज। उसके बाद सिस्टम के अंदर खैर पहले भी शेयर किया है काफ़ी बार हमने सिस्टम को। अगर आप कप एंड हैंडल फॉर्मेशन इस तरीके से कंसिडर करें तो इस लेवल के ब्रेक के बाद हमारे पास अगला लेवल यही ट्रेंड लाइन, सेम लाइक द प्रीवियस स्क्रिप्ट, ये भी मैंने ग्रेटर टाइम फ्रेम के ऊपर प्लॉट की हुई है। तो ये इस ट्रेंड लाइन पे इसका 3rd टच होगा इफ़ इट कम्स टू दिस लेवल। तो होपिंग फॉर द अपवर्ड मूवमेंट के ये इस ट्रेंड लाइन को इंशाल्लाह आके टच करे और होपफुली ब्रेक भी कर दे। अगर ये ब्रेक करता है तो अगला लेवल हमारे पास 148 का भी होगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के टारगेट्स होंगे। अभी के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि ये इस लेवल को ब्रेक करे, ताकि ये अपने जो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है उसके टारगेट के हिसाब से पहले हमें 133 या 134 का लेवल दिखाए। वॉल्यूम्स आर रियली गुड, तो इसको कंसिडर करना चाहिए। DCL को देख लेते हैं। हम वीकली चार्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद हम डेली चार्ट पे आएंगे, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसे और इसकी वर्किंग को ब्रेक डाउन करती हूँ मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन थी और इसी रेक्टेंगल के अंदर प्राइस इस तरीके से चल रही थी। अगर आप इसको एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन मान के चलें तो हमारे पास ये डेप्थ थी और इधर तक का टारगेट बनता था। अगर आप इसको सिंपल एक कंसोलिडेशन का जोन समझ के चलें और उसके हिसाब से इसका टारगेट प्लॉट करें तो फिर हमारे पास ये लेवल बनता है और ऑलमोस्ट इधर से ही प्राइस ने रिवर्स किया है या रेजिस्टेंस लिया आप कह सकते हैं। अब ये है कि वीकली के ऊपर वॉल्यूम्स अभी भी अच्छे हैं हमारे पास। वीकली क्लोजिंग नहीं आई है बट वॉल्यूम मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इधर अच्छे ही होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अब डेली चार्ट के ऊपर। जब इसे रेक्टेंगल को यहाँ से ब्रेक किया था तो हमें अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे मिले थे। उसके बाद प्राइस जो है अपवर्ड गई और फिर एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर हम इस वक्त प्राइस को देख रहे हैं। यहाँ पे प्राइस इस तरीके से लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन में थी। प्राइस ने चैनल का टॉप टच किया, उसके बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया टॉप के ऊपर और फिर रेड कैंडल्स एज एक्सपेक्टेड आई। अभी आज की कैंडल काफ़ी अच्छी है और अगर मैं इसको प्रीवियस कैंडल के साथ देखूं तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि अब हम इसके चैनल का टॉप देखेंगे इंशाल्लाह। वॉल्यूम्स भी यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर अच्छे हैं। पहला हमारा टारगेट ऑब्वियसली चैनल का टॉप होगा जो कि हमारे पास 1478 का लेवल आता है और यहाँ से ब्रेकआउट अच्छी कैंडल के साथ और वॉल्यूम के साथ दिया तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह इसका प्रीवियस हाई बनेगा जो कि फिब का भी लेवल है। अल्टीमेट हमारे पास 16.47 का बनेगा और इधर से भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको देखें, कंजर्वेटिव से टारगेट लूँ और इसे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन कंसिडर करूँ, 19 या 20 तक का लेवल जो है बनता है। लेकिन एक बात जो मैंने नोटिस की है सब में ही होती है, जब आप कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो हम चाहते हैं कि जल्दी रिटर्न्स आ जाएं। कमेंट्स पे भी मुझे ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइम, तो आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प बट
टाइम कोई सर्टेन नहीं होता इसमें, होने को 2-3 दिन के अंदर भी प्राइस पैराबोलिक मूवमेंट दिखाती है। हम देखते हैं कि एकदम से इस तरीके से प्राइस ऊपर चली जाती है, फिर वहाँ से फॉल करती है, तो ये एक पैराबोलिक मूवमेंट कहलाती है। इसमें प्राइस जो है 2-3 दिन के अंदर ही ज़बरदस्त कैंडल्स बना के ऊपर चली जाती है। तो टाइम जो है सर्टेन नहीं होता है, हम सिर्फ एक अजम्पशन ही कर सकते हैं, और वो मुझसे जितना हो सकता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जब भी आप कोई ट्रेड प्लान करें तो उसके अंदर थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए हमें, और टारगेट लेवल्स को देखें जब तक वो सिक्योर है, जब तक आप उससे टाइम दें। होपफुली DCL की जिनको कंफ्यूजन थी वो क्लियर हुई होगी, और ये जो हमारा एनालिसिस है ये हेल्पफुल रहा होगा। हम टॉमसेल को देख लेते हैं। टॉमसेल यानी कि द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे हम मंथली चार्ट पे देखें तो प्राइस मंथली चार्ट के ऊपर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कर रही है इस तरीके से। इसका ये जो करंट लेवल है जो मैंने ब्लू लाइन प्लॉट किया 3481 के लेवल पे, ये क्रूशल है, ये इसको ब्रेक करता है तो फिर हम इसका अबव लेवल्स को देखेंगे। आपने पूछा था कि स्विंग और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बताया जाए, तो लॉन्ग टर्म के अंदर हम इसको देख सकते हैं 46 तक, 42 टू 46 तक, बट इसका इनफ डाटा नहीं है तो हम इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। अगर ये इस को ब्रेक करता है तो ही हम इसके ऊपर के लेवल्स की तरफ कुछ अज्यूम कर सकते हैं, बट वही बात है कि कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए या कुछ एनालाइज करने के लिए हमारे पास इनफ डाटा मौजूद नहीं है। हम इसको स्विंग ट्रेड के लिए देख लेते हैं वीकली और डेली चार्ट पे। वीकली चार्ट के अंदर आप इसको एक चैनल फॉर्मेशन भी कंसिडर कर सकते हैं, या सेम लाइक मंथली चार्ट आप इसको एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी समझ सकते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशंस के अंदर इस लेवल का ब्रेकआउट जो है ज़रूरी है, तभी हम इसमें कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। वॉल्यूम्स इतने अभी हमारे पास नहीं है, इनफ वॉल्यूम्स के हम वीकली पे देखें। वीकली खैर अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, लेट्स सी कि क्या सूरत हाल रहती है इसकी वीकली क्लोजिंग पे। यहाँ पे आप इसको फ्लैग भी समझ सकते हैं, बुल फ्लैग, बट पहले हमारे पास चैनल का इतना मतलब वाइड टारगेट मौजूद है कि हम चैनल को ही अगर देखें तो तकरीबन वही लेवल आएगा जो कि हमारी जो ट्रेंड लाइन थी मंथली पे इधर तक है। लेकिन अभी ज़रूरी है कि ये इस रेजिस्टेंस को अपनी ओवरकम करे। डेली पे देख लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर भी सेम चीज़ के कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कह लें, वो है। कंप्लीशन इसकी नहीं हुई है बहरहाल, अभी यहाँ से चैनल का ब्रेकआउट भी है और ये वही रेजिस्टेंस की लाइन भी है। ये इसको हैवी वॉल्यूम्स और अच्छी कैंडल के साथ क्रॉस करे तो हम अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए एक बात वैसे समझ तो आती है कि एक डिफरेंट कंपनी है और पाइनियर है अपने काम में, बट के और भी बहुत ज़्यादा स्टेबल और जिनका हमारे पास इनफ डाटा मौजूद है उन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जा सकता है। कुछ पोर्शन ज़रूर रख सकते हैं हम इस पे अपनी इन्वेस्टमेंट का, बट टोटली इस पे रिलाई करना कुड भी रिस्की। आप ईफर्ट को देख सकते हैं। ईफर्ट के अंदर आपको स्टेबल डिविडेंड्स भी मिलेंगे और जो है वैसे ग्रोथ भी चार्ट पे शॉर्ट टर्म के अंदर नज़र आती है। EPCL है, एंग्रो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, MTL है, MTL भी आई थिंक 2 क्वार्टर्स में डिविडेंड देता है अपने, और उसके अलावा MTL में पोटेंशियल भी मौजूद है। तो इन वाली कंपनीज़ को ज़रा ज़्यादा देखा जाए, आई बिलीव कि जिनके अंदर हमारे पास डाटा मौजूद है और हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि कुछ बेहतरी आ सकती है। तो ये मेरा एक ओपिनियन है और एनालिसिस है। आप अपना भी कोई डिफरेंट ओपिनियन हो या कोई ऐसी न्यूज़ हो तो वो भी मोस्ट वेलकम आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। लास्ट स्क्रिप्ट आज की होगी याफो इंडस्ट्रीज। सबसे ज़बरदस्त चीज़ और पहली चीज़ जो इसमें देखेंगे कि बहुत ही शानदार किस्म के वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त आए हैं इसमें। आज भी कैंडल इतनी अच्छी नहीं बनी है, इसको रिजेक्शन मिल रही है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, बट कैंडल का वॉल्यूम हमें बताता है कि अपवर्ड मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है। यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, बट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसका कंप्लीशन इसी लेवल पे है। इसका टारगेट अगर हम देखें, की डेप्थ अगर मैं इधर प्लेस करूं तो हमारे पास टारगेट बनता है अराउंड वही लेवल जहां से इसने पहले रेजिस्टेंस ली थी। शॉर्ट टर्म के लिए अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमें ये 197 का लेवल दिखाए, और 197 का लेवल क्रॉस करते हैं तो हम आराम से इंशाल्लाह 218 का लेवल देख सकते हैं, और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करने के साथ आप TP3 तक जा सकते हैं।
बट किसी भी ट्रेड के अंदर कोई टाइम सर्टेन नहीं होता है, हमें कोई भी ट्रेड लेंगे तो हम उसके अंदर पेशेंस शो करना ही पड़ेगा। होपफुली आज की स्क्रिप्ट्स वगैरह आपको पसंद आई होंगी, वीडियो भी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।